तो चलिए अग्नि और जल से सृष्टि की रचना करते हैं। वेदों में एक कथा है जिसमें आदित्य की कन्या सूर्या का विवाह सोम के साथ होता है। सोम का अर्थ है अमृत, जिसका अधिपति है चंद्र। इन दोनों के दिव्य मिलन से शुरू होता है सृष्टि। ज्योतिष परंपराओं में सूर्य को पिता और चंद्र को माता माना गया है। सूर्य है चेतना, प्रकाश देने वाला, जिसको अग्नि का प्रतीक माना गया है। और चंद्र है प्रकृति, जो रूप देता है, जो धारण करता है और जिसे जल का प्रतीक माना गया है। अग्नि और जल का यह संगम सृष्टि को जन्म देता है। वेद और दर्शनों में अग्नि को जीवन की पहली चिंगारी मानी गई है। तेज जल है उस चिंगारी को रूप देने वाला तत्व। मन अपस, जब ये तेज जल में प्रविष्ट होता है तब होती है जीवन की शुरुआत। वैसे ही जैसे पिता के तेज से माँ के गर्भ में बीज का जन्म लेना, जैसे जल में ही श्री विष्णु का पहला अवतार लेना और भगवान का खुद जल में होना और सृष्टि को रचना। गीता में कृष्ण ने कहा है, सूरज का तेज इस जगत को प्रकाश करता है, चंद्र ठंडक देता है और मैं धरती में प्रवेश करके सभी जीवों को पोषण देता हूँ। सूर्य आत्मा और पिता का स्वरूप है, एक अग्नि जो सबको अपने अंदर समेट लेती है। चंद्र माँ और मन का स्वरूप है, जिसका काम है धारण करना, पोषण करना, बीज को सुरक्षित रखना और सृष्टि को आगे चलाना। आयुर्वेद और तंत्रा के हिसाब से लूनर साइकिल ही महिलाओं की फर्टिलिटी या उपजाऊपन का मूल है। ऐसा सोचिए, अग्नि कहता है मैं सबको अपने अंदर विलीन कर देता हूँ और जल कहता है मैं तुम्हें संजोकर फिर से जन्म देता हूँ। पिता बीज देते हैं जैसे सूरज की तेज, और उस बीज को धारण और पोषण माँ करती है जैसे चांद की ठंडक। एक शक्ति मोक्ष देती है तो दूसरा सृष्टि करती है, और ये तब तक चलता है जब तक काल का अंत ना हो। यही है एक पिता और माँ, अग्नि और जल का दिव्य खेल, और इसी में छिपा है पूरे सृष्टि का रहस्य।